नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और मैं आज मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें दिखाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, लगातार यहाँ की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। अगर मैं अपने राइट की बात करूँ तो मेरे दाएं तरफ यहाँ पर किसानों का मंच और लगातार संबोधन चल रहा है। लगातार किसान नेता आके किसानों को संबोधित करते हैं। और मैं अपने बाएँ की तरफ की बात करूँ तो आगे बैरिकेडिंग, आप मेरे 100 मीटर पर बैरिकेडिंग हो रखी है ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे तमाम किसानों में से एक बीच। सर, आपका नाम क्या है और उसके बाद कहाँ से हैं, फिर शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ। विगत 60 दिनों से इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ हूँ और हर पड़ाव इस आंदोलन का हमने बड़े करीब से देखा है। सर, लगातार क्योंकि 70 दिन से ज़्यादा हुए इस आंदोलन को, लगातार आरोप 75 दिन हो गए। 70 दिन से ज़्यादा ही हुए। हाँ। 75 दिन हो गए लगातार तमाम आरोप इस आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे। तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक आरोप ये भी लगा कि ये खिलाफ आंदोलन किसके खिलाफ है? सरकार के खिलाफ है, कृषि कानूनों के खिलाफ है, या फिर अंबानी अडानी के खिलाफ है? देखो, पहली बात तो समझना होगा, इन सब चीजों को तोड़ तोड़ कर नहीं बताना चाहिए। सरकार, उसका कानून, उसके ऊपर कॉरपोरेट जगत, ये तीनों एक ही शब्द के तीन अलग अलग पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। कॉरपोरेट जगत के हाथ में सरकार है और सरकार के हाथ में कानून है। हम विरोध किसी का भी करें, विरोध तीनों का ही होगा एक साथ। क्योंकि ये बात भी देखी गई, क्योंकि लगातार हैशटैग बॉयकॉट जियो और तमाम चीज़ें, सोनीपत में हम देखें तो 1500 टावर जियो के तोड़े गए। तो सवाल, क्योंकि वो चीज़ें गलत है। तोड़े नहीं गए, जियो ने खुद उखाड़ के फेंक दिए वो टावर। ये आरोप गलत लगाए गए, इसका मतलब? अरे बिल्कुल, पूरे आरोप गलत लगा रहे हैं। सरकार खुद दंगे करवाती है, दंगे का आरोप हम पे मढ़ती है। सरकार खुद साजिशें रचती है। भाई, सम्राट को नहीं दोष गुसाई। सरकार ताकतवर है, हर काम कर सकती है। सरकार के पास सारी खुफिया एजेंसी है, जांच करवा सकती है। किसान ने कभी गलत नहीं करा। मैं फिर कह रहा हूं, जो पेट की आग बुझाना जानता है वो देश में आग नहीं लगा सकता। जो पेट की आग को शांत कर दे वो देश में आग शांत करता है, ना कि आग लगाता है। सरकार लगातार यही करती आई है, पिछले 6 सालों से आंदोलनों का दमन करती आई है। सरकार ने हर आंदोलन को जात और मजहब का चोला उड़ाकर उसको डाइवर्ट किया है और उसको बंद कराया है। तो मैं चाहूंगा सरकार इस आंदोलन को समझे, जमीनी आंदोलन है और जमीन अगर खिसक जाएगी तो आप हवा में नहीं उड़ते रहोगे जिंदगी भर। आना जमीन पे ही है आपको, चाहे कितने भी ऊपर चले जाना, ऊपर के ऊपर नहीं चले जाओगे, आओगे यहीं। एक आरोप और लगा कि कक्का जी अभी तक इससे पहले आपके बड़े नेता थे, किसान नेता थे, अचानक से वो आरएसएस के आदमी हो गए। देखो भाई, क्या है, इस आंदोलन में जो सहयोग देता है वो साथ हो जाता है, जो छोड़ के चला जाता है वो उसका मिजाज है। हम कुछ नहीं कहते, सब सरकारी कह रही है। आज तक जितने भी शब्द बोले मोदी नहीं तो बोले हैं। हमने तो मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। हम कुछ बोलेंगे तो कहोगे आरोप लगा रहे हैं। भाई, हमारा अधिकार है सरकार से सवाल करने का, हमने उन्हें चुना है। अगर हम उनसे सवाल नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? उससे जाएं अमेरिका के राष्ट्रपति से, या पाकिस्तान में नवाज शरीफ से पूछे जाके सवाल। हम सवाल तो मोदी से ही होगा ना, सरकार तो मोदी की है ना, तो हम सवाल उन्हीं से ही करेंगे। इस आंदोलन में, क्योंकि शुरुआती दौर में हम जब देख रहे थे तो बुजुर्ग ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन 28 तारीख के बाद से मैं अगर देखूं यहाँ की तस्वीर तो युवाओं का जो आंकड़ा, युवाओं की जो भीड़ वो बढ़ी अचानक से। उसकी क्या वजह है? युवाओं की वजह 28 तारीख के बाद कैसे बढ़ी? क्योंकि जो 28 तारीख को हुआ वो भी हम सभी ने देखा। मैं बता देता हूँ, आपको समझना होगा। सबसे पहले आप घर के अंदर देखिए, जैसे ही कुंडी खटकती है सबसे पहले उसकी आवाज़ बुजुर्गों को आती है और बुजुर्ग कहते हैं जा बेटा दरवाजा खोल दे, कोई आया है घर के बाहर। तो बेटा अगर आलस में डला भी होता है तो बुजुर्ग जाके खोलता है और सामना करता है। तो पहले बुजुर्ग आए, क्योंकि उन्हें सब पता था इस कानून के बारे में, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा संवेदनशील होता है। बुजुर्ग में मार्गदर्शन की क्षमता होती है और एक अनुभव होता है। वो अनुभव यहाँ पर आया। जब वो अनुभव हमारे युवाओं को मिल गया तो उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। अब जब हमारे बुजुर्गों पे लाठी बरसाओगे, हमारे महिलाओं पे लाठी बरसाओगे, बच्चों पे लाठी बरसाओगे, तो कब तक सहेंगे? एक दिन तो जागेगा और इंकलाब की आग अगर लगेगी ना, बहुत दूर तक जाएगी। और अगर ये इंकलाब की आग भड़की तो घर सबके हैं, यहाँ सबके घरों में लगेगी। चलिए, एक सवाल और थोड़ा काल्पनिक हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा काल्पनिक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि सरकार कानून वापस ले लेती है अगले 10 दिन में या 1 महीने में, अगले साल 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी, कितना प्रभाव? क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम लोग, ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो ये कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावों में डालने वाला है? देखिए, सरकार अगर ये कानून वापस कर लेती है तो उसका क्या कहते हैं, एक बड़ा दिल होगा
हम अभी भी कहेंगे बड़ा दिल होगा, अच्छी बात है, आप कानून वापसी कर लीजिए, लेकिन हमारे इसको हम कभी नहीं भुला पाएंगे 75 दिन में जो हमारे यहाँ पर 150 से ऊपर शहादतें हो गई हैं, कभी नहीं भुला पाएंगे। हम पे लगे आरोपों को, हम इस कलंक को कभी नहीं भुला पाएंगे कि आपने तमाम शब्द इस आंदोलन पे मर दिए। ये दिल का जख्म है जो भूला नहीं जाएगा इतनी आसानी से। और मैं चाहूंगा कि देश के लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने के लिए, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे आप सोशल मीडिया कर्मी हो, या आप किसी भी आंदोलन से निकलते हो, आपको आना होगा और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती देनी होगी, क्योंकि विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र आज खतरे में है और उसको मजबूत कीजिए आके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूंगा। ये तस्वीरें लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से गाज़ीपुर बॉर्डर पर 28 तारीख के बाद तस्वीर बदली। शुरुआत में हमने जिस तरीके से देखा कि सिंघू बॉर्डर से ये काफिला शुरू हुआ, लेकिन आज सुर्खियों में गाज़ीपुर बॉर्डर, टिकैत साहब सुर्खियों में है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा और लगातार आपको ये कहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।